नमस्कार। नमस्कार। मलेमास आने वाला है। मलेमास का क्या अर्थ है और मलेमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? हमें भी ये जानना है, मलेमास में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी भी एक जिज्ञासा है, मलेमास में किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? हमारे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, क्या मलमास पूजन से कर्मज मल का नाश होता है? मास गणना के हिसाब से ज्योतिष में दो गणनाएं होती हैं, सौरमान और चंद्रमान। पूर्णिमा या अमावस्या वह चंद्रमान के अनुसार उसकी गणना होती है। चंद्र आधारित काल गणना पद्धति में कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से पूर्णिमा की अवधि में 29.5 दिन होते हैं। इस दृष्टि से एक वर्ष 314 दिन का होता है। ये चंद्रमान है। वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। सौरमान यानी सूर्य गणना और चंद्रमान यानी चंद्र गणना पद्धति में हर साल 11 दिन का अंतर हो जाता है। अतः 3 साल पूरा होते होते लगभग 1 महीने का अंतर आ जाता है। उस अंतर को दूर करने के लिए ज्योतिष में 3 वर्ष पर यानी चौथे वर्ष में एक अधिक मास को जोड़ा गया है। अंग्रेजी गणना में जिस तरह 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है, हर एक चौथे वर्ष उस 6 घंटे को एडजस्ट करने के लिए लीप ईयर वर्ष जोड़ा जाता है। फरवरी 1 दिन बढ़ाकर 29 दिन का कर दिया जाता है। चंद्रमान के अनुसार मलमास महीना आता है। चंद्रमान और सौरमान को सुनियोजित व्यवस्थित करने के लिए अधिमास की व्यवस्था की गई है। कहते हैं ये वर्ष का मल होता है, इसलिए इसे मलमास कहते हैं। तो काल गणना को व्यवस्थित करने के लिए मलमास की व्यवस्था हुई है। द्वादश आदित्य के कारण द्वादश मास है, 12 महीना यानी 1 वर्ष है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव प्रतिदिन एक अहोरात्रि में 1 अंश चलते हैं, जबकि ब्रह्मांड यानी खगोल कुल 360 अंशों का है। अतः सूर्य जब 30 अंश पूरा करते हैं तो 1 महीना पूरा हो जाता है। इसी को सौरमान कहते हैं। तो जिस महीने सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वह महीना अधिक मास यानी मलमास कहलाता है। और जिस मास में 2 संक्रांति होती है, यह भी समझना चाहिए, वह मास 6 मास कहलाता है। 6 मास को भी मलमास कहते हैं। इस तरह से अधिक मास 32 महीने 16 दिन 4 घड़ी के अंतर से आता है और 6 मास 141 वर्ष में एक बार आता है। गणना के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ग्रह, नक्षत्र या काल की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। केवल 2 चंद्र मासों के मध्य सूर्य संक्रांति नहीं होती, अतः उसे असंक्रांत मास कहते हैं। सामान्य क्रम में सूर्य के 12 रूप की पूजा होती है। अधिक मास में ये नहीं रहता, इसलिए यह 13वां महीना है। इसे असूर्य मास कहते हैं। मलमास यानी यह महीना मलिन है। बृहन नारदीय पुराण के अनुसार प्रारंभ में इसका कोई देवता नहीं था, अतः यह मास दुखी हो गया। ब्रह्मा जी के पास गया, अपना दुख प्रकट किया। ब्रह्मा जी से लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु भगवान ने अपने को असमर्थ जानकर अपने ही एक रूप गोलोक धाम गए भगवान कृष्ण के पास। तो श्री कृष्ण से रोते हुए मलमास ने कहा, हे प्रभु, मैं अनाथ हूँ, असहाय हूँ, निंदित हूँ तथा अस्पृश्य हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम अब मेरे स्वरूप हो, तुम्हें लोग पुरुषोत्तम मास कहकर पुकारेंगे। अतः पुरुषोत्तम मास मलमास का नाम कहा गया। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान का जो फल होता है वह पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान से वह लाभ मिल जाता है। इस मास को उपासना के लिए, साधना के लिए, जैसा प्रश्न किया गया है कि इस मास को उपासना के लिए, साधना के लिए, तपश्चर्या के लिए निकाला गया, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। चूँकि सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इसलिए कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित होता है। जैसे नववधू प्रवेश, गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार या किसी देव प्रतिष्ठा इसमें वर्जित है। और फल की कामना से किए जाने वाले सभी पूजन कार्य भी वर्जित है। कोई मनोकामना से किया हुआ पूजन मलमास काल में, पुरुषोत्तम काल में वर्जित माना जाता है। जैसे ग्रहण पर्व में सकाम कार्य वर्जित है, उसी तरह पुरुषोत्तम मास में भी सकाम कार्य वर्जित है। पर निष्काम पूजन कार्य वर्जित नहीं है। निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए और पूरे मनोयोग पूर्वक करनी चाहिए, यानी मनोकामना पूर्ति का पूजन निषेध है। वैसे निष्काम भाव से पूजा करने पर भी सारे अनिष्ट नष्ट होते हैं। इसमें विशेष पूजन किया जाता है, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन या श्री सूक्त या पुरुष सूक्त से पूजन किया जाता है। एक कहानी इसमें और भी है
जब इंद्र को श्राप दिया गया और वो कमल के सरोवर में छुप गए, तो देवताओं ने कहा कि कौन पुण्य आत्मा है जो राजा बने। तो राजा नहुस देवताओं के राजा बनाए गए। राज्य मिल गया तो उन्होंने सोचा इंद्राणी भी मिल जाए। इंद्राणी काफ़ी सुंदर थी, तो इंद्राणी देवगुरु बृहस्पति के पास गई। बृहस्पति ने कहा ये सत्ता पाकर नहुस मदमस्त हो गया है। इंद्राणी से कहा कि आप कहिए कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, पर सप्त ऋषियों की पालकी में आइए। अब सप्तऋषि सोचे कि देवताओं का राजा है, यह कहकर सम्मान की और पालकी लेकर चल दिए। सभी लोग के साथ अगस्त ऋषि भी थे, सभी ऋषियों के साथ। नहुस ने उनको एक लात मारा, बोला सर्प सर्प। सर्प का एक अर्थ शीघ्र होता है। नहुस उतावले हो रहे थे, इसलिए बोले ऋषियों को कि शीघ्र चलो शीघ्र चलो। अगस्त तो ऐसे भी गुस्सैल ऋषि थे, उनको गुस्सा आ गया। मूर्ख, पहले तो पालकी ढुलवाता है और सर्प बोलता है और कहता है जल्दी चलो, और लात मारता है, तो अभी इसी क्षण सर्प हो जा। तो इंद्राणी बच गई। तो ऋषियों से प्रार्थना नहुस ने की कि सर्प योनि से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसे पुरुषोत्तम मास का व्रत बताया गया कि तुम इस तरह से पुरुषोत्तम मास का व्रत करोगे तो अपना स्वरूप पालोगे। इसलिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम मास ये पुरुषोत्तम मास है। इस मास में कहते हैं ऋणात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, आत्मबल घट जाता है, कभी कभी तो आत्मबल खत्म हो जाता है इस महीने में, स्वाभिमान भी नष्ट हो जाता है। इसलिए निष्काम भक्ति इन सभी नेगेटिविटी को खत्म करती है। नेगेटिव एनर्जी इससे चला जाता है, आत्मबल लौट जाता है, स्वाभिमान तो पूरी तरह आ जाता है, आत्मसम्मान भी आ जाता है। नक्त व्रत इस 30 दिनों तक किया जाता है। नक्त व्रत यानी तारा देखकर भोजन करना। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है इसमें, समयबद्ध कार्य होता है, जैसे श्राद्ध कर्म है, मूल ग्रह की शांति है, बीमार के लिए महामृत्युंजय मंत्र, ये सब होता रहेगा। हाँ, वार्षिक श्राद्ध नहीं किया जाएगा। वार्षिक श्राद्ध का जो तिथि आएगा शुद्ध मास में वो किया जाएगा। समय का बोध सूर्य और चंद्रमा से है। चंद्र गति और सूर्य गति के इस अंतर को मलमच्छ नामक ऋषि ने ठीक किया था, इसलिए इसे मलमच्छ मास भी कहते हैं। तो भगवान की उपासना के लिए यह सर्वोत्तम मास है। भक्ति करनी चाहिए, उपासना साधना आराधना करनी चाहिए, पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। यानी जो प्रश्न पूछा गया कि ये किसकी पूजा की जाए, तो तपस्या संग्रह के लिए यह पुरुषोत्तम मास एक अलभ्य अवसर प्रदान करता है। और ये प्रायश्चित करके, तप करके, भक्ति करके साधारण मनुष्य भी पुरुषोत्तम बन सकता है। इतना अच्छा मास ये पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक कथा और है इसमें कि पार्वती ने इस मास की रचना की, जोड़ जोड़ कर 13वां महीना बनाया कि 3 वर्ष तक तो सभी लोग सकाम पूजन कार्य करते हैं। 1 महीना अपने ऊपर जो मल चढ़ गया है उसे धोने के लिए ये मलमास का महीना पार्वती जी ने बनाया, ताकि हम अपना मल विसर्जित कर सकें, मल छुड़ा सकें। हमारे ऊपर जो मल चढ़ गया है उसे हम हटा सकें, उसे धो सकें। मल विसर्जित करने के लिए, मल छुड़ाने के लिए मलमास है। जैसा आपने प्रश्न किया कि कर्मज मल के त्याग के लिए, निष्काम उपासना के लिए ये बड़ा ही अद्भुत काल है, अभिनव काल है। और अन्य देवी देवता की उपासना लोक मान्यता के अनुसार इस मास में नहीं की जाती, सिर्फ विष्णु की उपासना की जाती है, सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा होती है। पर आप तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, निष्काम करेंगे, अपने इष्ट को तो याद करेंगे ना, तो इष्ट की उपासना तो करेंगे। तो हमारा मानना है, कई लोग हो सकता है इससे सहमत ना हो, कि इस मास में इष्ट की उपासना की जा सकती है। बाकी कुछ लोग के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि आप और कुल देवी देवता को धोएं या न धोएं, उनको साफ़ सुथरा करें कि न करें, उनका पूजन करें कि न करें, और देवी देवताओं की पूजा करें न करें। एकदम कर सकते हैं। हाँ, लोक मान्यता के अनुसार अगर आपको लगता है कि हम न करें तो सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करें। एक ये भी मान्यता है कि सारे 33 कोटि देवी देवता इस समय राजगीर चले जाते हैं, इसलिए राजगीर जो बिहार में है, मलमास मेला 1 महीने तक वहाँ होता है, पर शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि अन्य भगवान का पूजन इस समय मना किया जाता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि कण कण में परमात्मा है, अपने इष्ट की पूजा जरूर करें। हाँ, निष्काम भाव से भक्ति करें, मनोकामना पूर्ति के लिए न करें। ये बार बार हम इस बात को कहना चाहेंगे कि पुरुषोत्तम मास, मलमास मास जो है ये विशेष पूजन के लिए,
मलमास पूजन अपने कर्मों के प्रक्षालन के लिए है। चूँकि इस बार मलमास चतुर्मास के बीच आ रहा है, तो कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि अभी तो विष्णु भगवान का शयन काल है, चतुर्मास चल रहा है, विष्णु की प्रधानता वाला यह मलमास का पूजन हम कैसे कर सकते हैं, जबकि विष्णु चतुर्मास में प्रधान नहीं रहते, इसमें शिव की प्रधानता होती है। ये बात सत्य है कि 8 महीने सृष्टि का संचालन विष्णु भगवान करते हैं और इस चतुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि चतुर्मास में भगवान विष्णु के शयन से पूजन बंद नहीं होता। पूर्णिमा में सत्यनारायण व्रत कथा आप हम सभी करते हैं, जो उसे भगवान विष्णु का ही तो पूजन होता है, और चतुर्मास तो भगवान विष्णु का पूजन ही माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, निद्रा में है। जन्माष्टमी पूजन में तो उन्हीं के एक रूप की पूजा होती है, भगवान कृष्ण का जन्म होता है। अनंत चतुर्दशी भी तो शेषनाग तथा विष्णु भगवान की पूजा की जाती है ताकि रक्षा हो। इसलिए ये संशय नहीं रखना चाहिए कि चतुर्मास में शयन काल है भगवान विष्णु का, तो इस काल में अगर मलमास आए तो भगवान विष्णु का पूजन करें या न करें। एकदम करें, अवश्य करें और अच्छे से करें, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रधानता है और चतुर्मास में भगवान विष्णु का विशेष पूजन होता है। इसलिए इस समय इस जो परसों से यानी 18 सितंबर 2020 से शुरू होगा ये मास, पुरुषोत्तम मास, और 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसलिए निश्चित रूपेण जो भी जिज्ञासा रखते हैं, जो अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आत्मिक प्रगति करना चाहते हैं, अपने कर्मज मैल को हटाना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, वो जरूर सात्विक भोजन करें, दिनचर्या सही रखें, तारा देख करके भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। गंगा नदी के पास आप नहीं रहते हो तो घर में तो गंगा जल होगा ही, आप अपने सामान्य जल में 2 बूंद गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और निश्चित रूपेण पूजन करें। अलभ्य है, अवसर है ये, और अलभ्य लाभ की प्राप्ति भी होगी अगर हम पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मलमास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो।